तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। शेयर में गिरावट देखने को मिला और जो सेकंड शेयर जिसमें हम बात करेंगे वो है आपका मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 3% का गिरावट देखने को मिला एंड शेयर फाइनली 2682 को टच कर रहा है। ओके, नाउ यहाँ पे गार्डन रीच की तरफ से आज का रिजल्ट भी है तो हम वो भी चेकआउट करेंगे। डायरेक्टली चलते हैं रिजल्ट पे एंड देन वी विल डिस्कस द लेटर ऑन। ओके, तो डायरेक्टली हम रिजल्ट पे चलते हैं, कंपनी के इस बार के रिजल्ट कैसे रहे। डायरेक्टली चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट पे एंड सारे फिगर्स यहाँ करोड़ में होंगे। सेल्स अगर देख लें सितंबर क्वार्टर में तो वो देखने को मिल रहा है 1153 करोड़ से इंक्रीज होकर 1677 करोड़। प्रिटी ग्रेट जंप फॉर सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 69 करोड़ से इंक्रीज होकर 156 करोड़। माय गुडनेस, बहुत ही बेहतरीन एबिटा कंपनी का दिखाया है। ऑपरेटिंग मार्जिन 6% से इंक्रीज होकर 9%। वेरी गुड, वेरी नाइस रिजल्ट्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 131 करोड़ से इंक्रीज होकर 209 करोड़। प्रिटी ग्रेट जंप, ये भी लाइक लिटरली बहुत बढ़िया जंप है। और वही अगर नेट प्रॉफिट देख लें तो कंपनी का यहाँ पे 98 करोड़ से इंक्रीज होकर 154 करोड़ का देखने को मिल रहा है। प्रिटी ग्रेट जंप। और वही अर्निंग पर शेयर कंपनी का 8.53 से इंक्रीज होकर 13.43। क्या ही बेहतरीन नेट प्रॉफिट डाला है कंपनी ने। रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है कंपनी के, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स है। एवरीथिंग इज ग्रोइंग, द ऑपरेटिंग मार्जिन, द सेल्स, नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, एवरीथिंग बहुत ही बढ़िया डाला है कंपनी ने, इस पर कोई भी डाउट नहीं। और वही अगर कुछ हम फंडामेंटल्स इसके देख लें गार्डन रीच के एंड देन वी विल मूव अहेड टू मजगांव डॉक। तो देखो मार्केट कैप 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ बड़ी कंपनी है। स्टॉक का पी अंडर वैल्यूड 47 का देखने को मिल रहा है, वही इंडस्ट्री पे 66 का अराउंड है, तो हाईली अंडर वैल्यूड। और वही अगर डेप्ट अगर देख ले तो 32 करोड़, विच इज लिटरली नथिंग, लाइक लिटरली नथिंग। आर बहुत ही बेहतरीन है। ऑपरेटिंग मार्जिन 9% पे ऑपरेट कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 60% का है। इन्वेस्टर्स का भरोसा 74% का है एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 74% का स्टेक है। एफआईएस के पास 3.26, डीआईएस के पास यहाँ पे 1.99, पब्लिक के पास 20% का स्टेक है। तो क्या करना चाहिए हमें शेयर पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम डायरेक्टली चलते हैं मजगांव डॉक पे। मजगांव डॉक का क्या सीन रहा है। मजगांव डॉक में आज गिरावट देखने को मिला अप्रॉक्स 2.4% का। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर देख ले कंपनी के, इस बार के जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे वो सेल्स में बहुत ही बढ़िया जंप्स देखने को मिल रहे थे एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वो भी इंक्रीज देखने को मिला, 511 करोड़ से इंक्रीज हो गया 695 करोड़। प्रिटी ग्रेट जंप। ऑपरेटिंग मार्जिन 19% से इंक्रीज हो गया 24% हो गया। प्रिटी ग्रेट। नेट प्रॉफिट 585 करोड़ से इंक्रीज हो गया 749 करोड़। प्रिटी ग्रेट। अर्निंग पर शेयर 14.50 से इंक्रीज हो गया 18.58। प्रिटी ग्रेट, एवरीथिंग इज ग्रेट हियर। रिजल्ट्स अच्छे जा रहे हैं, कोई इशूज़ नहीं है। फंडामेंटल्स देख ले कंपनी के, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 46 का अराउंड है, फेयरली वैल्यूड है। डेप्ट अगर देख ले तो 1 करोड़ का डेप्ट है, 1 करोड़ का डेप्ट है भाई ये कंपनी के ऊपर। समझ रहे हो बात को, 8,000 करोड़ का तो कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो छोड़, दूर दूर तक का कोई इशूज़ नहीं है। इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख लें तो यहाँ पे 81% तो अभी भी प्रमोटर्स होल्डिंग है एंड एफआईएस की होल्डिंग यहाँ पे 1.97 हुआ है, डीआईएस की होल्डिंग 5.65। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स यार कि करना क्या चाहिए शेयर में हमें। तो करना ये चाहिए डायरेक्टली फुल्ली, कोई इशू नहीं है आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि यहाँ पे हमें बेच बाज के निकल जाना चाहिए, किसी भी एंगल से, बिकॉज मेरे को तो नहीं लग रहा है। मेरे को तो सिंपली यहाँ पे बैठना है आराम से और जितना गिरावट में मिले मैं तो फुल्ली एक्यूमुलेशन पे जाना चाहता हूँ। मैं फुल्ली एक्यूमुलेशन पे जाना चाहता हूँ ऐसे एंड ऑफ शेयर्स पे। फ्यूचर्स की ग्रोथ है, डिफेंस सेक्टर हमारा फ्यूचर में जो बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग जैसे इज कमिंग, वो बहुत ही रिलेटेबल है द डिफेंस सेक्टर के साथ। डिफेंस सेक्टर को काफ़ी फायदा मिलने वाला है इन द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो उसके लिए हमें अभी से डालना पड़ेगा, ना कि आप 5 साल बाद ओके 5 साल बाद तो हो गए हमने क्यों नहीं खरीदा। दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अब उस टाइम पे रेस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेन क्वेश्चन है अभी क्या करना चाहिए हमें। सी सिंपली बात है, एक्यूमुलेशन पे जाना चाहिए दोनों काइंड ऑफ शेयर्स में। आपको जो पसंद है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। स्मॉल कैप जाना है तो जाके गार्डन रीच में बैठ जाओ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ काइंड ऑफ शेयर चाहिए तो मजगांव डॉक आई विल सजेस्ट। ओके, तो दोनों में से आप किसी में बैठ सकते हो, बट फ्यूचरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा दोनों शेयर्स पे, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ेगा, लेवल्स निकलेंगे, मैंने आपको बताया भी था। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया था कि हर एक शेयर के लेवल्स निकलेंगे। इसके भी मजगांव डॉक में बताया था कि 2600 के अराउंड आएगा, तब हम अपना पैसा डालेंगे एंड नाउ इज द मोमेंट। नाउ इज द मोमेंट, आप डाल सकते हो इस मोमेंट पे 20 एंड देन आप जैसे अगर और भी गिरावट देखने को मिलता है देन अगेन 25% जो हमारा स्ट्रैटेजी हमेशा से रहता है, 25% करेंगे डिप्लॉय करेंगे हम अपना मनी जितना हम एक शेयर में डालना चाहते हैं। समझ गए बात को। ओके, नाउ कोई डाउट, कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। ओके, नाउ फ्रेश एंट्रीज गो अहेड, कोई इशूज़ नहीं है इस लेवल्स पे। फ्रेश एंट्रीज बहुत ही बढ़िया है, इस लेवल्स पे तो और भी बढ़िया शानदार लग रहा है। नीचे मिले और भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। जितना नीचे मिले और एक्यूमुलेशन पे जाना आप, जितना नीचे मिले 10% और गिर जाता है, फुल्ली एक्यूमुलेशन, कोई इशूज़ नहीं। ओके, सिंपल सी बात।
नाउ एंड अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपने बहुत ही निचले स्तर पे शेयर को खरीद के रखा है अप्रॉक्स 2000 के लेवल्स पे, एंड उससे भी पहले शेयर गिर गया था, वहाँ उस लेवल्स पे खरीद के रखा है, तो भाई आप तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट में होंगे। तो आराम से बैठो, आराम से बैठो। अगर आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है तो भाई आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है। ओके ना, मेरी तरफ से कोई भी बाय कमीशन दोनों ही शेयर्स पे नहीं है, ओनली सजेशन है। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।